एक शख्स बहुत कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर देश के पीएम बनने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। मैं किसका बात कर रहा हूँ अब तक आप लोग समझ चुके हैं। हाँ, मैं पीएम नरेंद्र मोदी का ही बात कर रहा हूँ। हम आज इस वीडियो में बताएंगे एक मामूली सी चाय वाला आखिर देश के पीएम कैसे बना। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पीएम मोदी का नाम आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच भी काफी पॉपुलर है। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बरनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर मूलचंद मोदी और हीराबन के वहाँ पर हुआ था। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा बरनगर के भगवत आचार्य नारायण आचार्य स्कूल में हुई थी। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। अपनी स्कूल शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीई कैडेट का हिस्सा भी रहा है। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया है। पीएम मोदी के पिता की बरनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहाँ मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वो बड़े होकर देश के सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी अपने माता पिता के 6 संतान में से 3 नंबर पर था और उनके 4 भाई और 1 बहन है। इनके भाई का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी है, जो अपने अपने बिजनेस संभाल रहा है। इनके बहन का नाम बसंती बहन हसमुखलाल मोदी है। पीएम मोदी ने 18 साल उम्र में ही शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ये अपना घर छोड़कर चला गए थे, जिसके बाद से वो अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। पीएम मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1998 दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने इन्हें बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। इसके बाद धीरे धीरे संघ के सक्रिय बन गया। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलाना नहीं आती थी, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमते थे। पीएम मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा था और भाजपा से जुड़ गए थे। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बारी जिम्मेदारी मिलने लगी। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली थी। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सेक्रेटरी बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में डरावना भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेज दिया गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद लगातार 4 साल तक इस पद संभाला था। फिर साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगे। फिर साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरे के लिए चुना था। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए रिकॉर्ड था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेस सरकार से बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीट हासिल की थी। इसके बाद इसी तरह 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य को लेकर देश विदेश से काफी अप्रिशिएट किया जाता है। मोदी को कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।